वाला उस पर अगर काला धब्बा लग गया तो वो लग गया हमेशा के लिए। ऐसे ही इनको कृष्ण रंग चढ़ गया। अच्छा भाई, इस रंग के लक्षण क्या, ये कैसे पता चले कि इसको कृष्ण ग्रह लग गया? तब इसके लक्षण गिनाते हैं। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतन, क्वचित दसति तच्चिंता लद उदगायति क्वचित। क्वचित रुदति वैकुंठा, जिसको कृष्ण ग्रह लगा हो वो भगवान के लिए रोता है। कभी आप रोए हो क्या? दुनिया के तुम बहुत रोए, कभी भगवान के लिए रो के देखना। और रोना गंगा जी के तट पर, भगवान के लिए रो करके देखना। गोपियां जब वृंदावन में रो रही थी तो यमुना के तट पर रो रही थी, और आप जब रोगे भगवान के लिए तो गंगा जी के तट पर रोना। भगवान बहुत जल्दी मिलता था। और देखो, संसार के लिए मत रोना। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की अभिलाषा के लिए रोना। ऐसे प्रहलाद जी थे, कभी हंसते थे तो कभी रोते थे, कभी बोलते थे तो कभी चुप रहते थे। ऐसी उनकी मनस्थिति थी। जब तनिक बड़े हुए तो इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। कहाँ? हिरण्यकश्यप दानव विश्व महाविद्यालय। वहां उनको भर्ती कराया, दाखला करवाया। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने बेटे से मिलने के लिए चला गया। एकदा सुरराट पुत्रम अंक महारूप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यतां वत्स मन्यसे साधु यद भवान। प्रहलाद जी से मिलने के लिए चले गए। प्रहलाद जी ही मिल गए, गुरु जी नहीं मिले विद्यालय में, प्रहलाद जी मिल गए। अपने बेटे को अपने अंग में भरा क्योंकि बहुत प्यारा था। बेटे से पूछा, बेटा 6 महीने हो गए हैं तुझे, ये बताओ पुत्र तुमने बहुत अच्छा पाठ कौन सा पढ़ा अभी तक? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी पाठ तो एक ही पढ़ा है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो य धर्माश्रयेत। पिताजी एक बहुत सुंदर पाठ पढ़ा है। बोले कौन सा? बोले वन में जाओ और हरि का भजन करो। हिरण्यकश्यप का तो मूड खराब हो गया, क्या कह रहा है? वन में जाओ और हरि का भजन करो। फिर भी अपना मूड सही कर थोड़ा। अरे बच्चे हैं, उनको जो सिखाया वो तो ऐसे सीखते हैं। बच्चों को डांटना ठीक नहीं, बच्चे को नहीं डांटा और कहा बेटा अपने गुरुजी को भेज जरा मेरे पास। गुरुजी आए। गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। जैसे ही गुरुजी आए, प्रणाम किया। आओ आओ राजन प्रणाम, कैसे आए? बोले वो तो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम मेरे बेटे को पढ़ा क्या रहे हो? गुरुजी बोला, हे महाराज आपके हमारे विद्यालय में वही पढ़ाया जाता है जो आपने कहा है, दैत्य नीति। बोले मूर्खो, क्या कह रहे हो? वही पढ़ाया जा रहा है। मेरा बेटा मेरे से ही कह रहा है कि हे पिताजी अपन भलो जान तो जंगल में जाओ और हरि का भजन कर। क्या यही पढ़ाने के लिए क्या मैंने अपना बेटा तेरे पास भेजा है क्या? गुरुजी ने कहा, हमने तो ऐसा एक भी पाठ नहीं पढ़ा है और हमारा कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं, ये कहां से पढ़ गया? बोले खबरदार, जब अगर मेरे बेटे ने दोबारा ऐसी बात कही, नाराज होकर चले गए। गुरुजी आए, प्रहलाद से पूछने लगे, वत्स प्रहलाद भद्रम ती सत्यम कथय मामृषा। हे प्रहलाद तेरा कल्याण हो,
सच सच बता पुत्र, ये उल्टी बातें तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी कहने लगे, बोले पिताजी, गुरुजी, मैं उल्टी बातें कहाँ कह रहे हूं, मैं ठीक ही तो कह रहा हूं कि जंगल में जाओ और हरि का भजन करो। इसमें गलत क्या है? गुरुजी तुम्हें भी कहता हूं, गुरुजी ये दैत्य नीति छोड़ो और हरि का भजन करो, इसमें तुम्हारा भी भला है। गुरुजी को जब इतना कहा तो गुरुजी क्रोधित हो गए। दैत्य चंदन मणि जातो यम कंटक द्रुमा, ये दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये कांटे का पौधा कहां से उत्पन्न हो गया? डांटने लगे, मारने। ये गुरुजी नहीं मार रहे हैं, महाराज। कौन मार रहा है, कौन डांट रहा है? बोले सदीनो राज सेवक, ये राज सेवक डांट रहा है। मास्टर, गुरुजी और मास्टर जी में अंतर होता है। गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु हैं, और मास्टर मासी मासी टर्रायते, एक महीना पूरा कब होगा, मासिक पूरा कब होगा, तनख्वाह कब मिलेगी। शिष्य पढ़े चाहे ना पढ़े। बोले जय श्री राम। कोई नहीं पढ़ा रहा अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में, पढ़ा रहे आप अपने बच्चों को? क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि शिक्षा अच्छी नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं। तो फिर गुरुजनों को भी मिल गया कि भाई अब क्या पढ़ाने, जब सब अपने बच्चों को शहरी ले जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। मास्टर जी, एक दिन प्रहलाद को गुरुजी घर लेकर के गए हिरण्यकश्यप के द्वार। मां कयादु से मिले अपनी मां से प्रहलाद जी, और उसके बाद अपने पिताजी से मिलने के लिए गए। पिताजी ने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा दिया। आओ पुत्र, हृदय से मिला और कहा, बेटा तूने बहुत अच्छा कौन सा पाठ पढ़ा अभी तक? प्रहलाद जी बोले, पिताजी पहले तो एक पाठ पढ़ा था, अब 9 पढ़ ली। हिरण्यकश्यपु ने सोचा चल कोई 9 नीति सीख करके आया होगा। सुना तो बेटा कौन कौन से पाठ पढ़े? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम, इति पुंसार पिता विष्णु, भक्तिस्ते नवलक्षणं, क्रियते भगवत्यथा तन्वन्नेधीत मुत्तमम्। ए पिताजी, भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का पाद सेवन करो, भगवान का अर्चन करो, वंदन करो। ये नवदा भक्ति कहने लगे। हिरण्यकश्यपु ने जैसे सुना भयंकर क्रोध आ गया, और गुरुजी वहीं पर खड़ा था। गुरुजी के गर्दन पर सीधे तलवार। गुरुजी क्या पढ़ा रहा मेरे बेटे को तुम? गुरुजी थर थर कांपने लगे। महाराज अब जिंदा नहीं। गुरुजी ने कहा, बोले महाराज मैंने नहीं पढ़ाया। तो तुमने नहीं पढ़ाया तो किसने पढ़ाया? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वतते सतवेंद्र शत्रु, नैसर्गिकं मतिरस्य राजन्, नियक्षमन्युं कददास्म माना। हे महाराज, मैंने आपके पुत्र को नहीं पढ़ाया, न किसी और ने पढ़ाया। नैसर्गिकं मतिरस्य राजन्, हे राजन इसकी मति ही ऐसी है। हमने नहीं पढ़ा, ये पहले ये पढ़ा ही पैदा हुआ है, ये पहले से ही ऐसा है। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे से पूछा, प्रहलाद तुझे किसने पढ़ाया ये सब? बोल बेटा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी सो जा नहीं जहीं दे हो जना, सो जा नहीं जहीं दे हो जना, जानत तुम्हें भेजा, जानत
तुम्हें बेरी जाए। सो जान भुजना सो जान जन देव जना। हे पिताजी, जो किसी को ज्ञान देना चाहे वही ज्ञान दे सकता है। ये सब ज्ञान मेरे भगवान का दिया हुआ है। और पिताजी हम गलत भी क्या कह रहे हैं? हम ठीक ही तो कह रहे हैं कि वन में जाओ और भगवान का भजन करो। इसमें गलत क्या है? देखो पिताजी, ये जो गृहस्थ जीवन है ना, ये अंधकुआं है। कुआं किसे कहते हैं? कुआं उसे कहते हैं जो गांव में होता है, नहीं कुआं बावरी। तो कोई पनियारी, कोई कुएं में कोई गिर गया तो कोई पनियारी जाएगी, चिल्लाएगी, अरे कोई यहाँ गिर गया, इसको उठाओ, तो लोग उठाएंगे। अंधकुआं किसे कहते हैं? जो जंगल में होता है। अगर उस अंधकुएं में कोई गिर गया तो जंगल में कोई आता जाता तो है नहीं, उसको कौन निकालेगा? तो उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन भी अंधकुआं है। और सब अपनी संतान को इसी में धकेल रहा है कि बेटा विवाह करो, बिजनेस करो। मनुष्य जीवन जो भगवान की भक्ति के लिए मिला है उसको तो भूल गया है। और मेरे भगवान